Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोड ब्लॉक जो कि हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम इसको ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और एक एम्प्टी फाइल हम क्रिएट करेंगे. फिर हम कंट्रोल एस प्रेस करके हम इस फाइल को सेव करेंगे. चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे. सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेके आते हैं कि हमारा क्वेश्चन यानी कि प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है क्या जिसको हमने सॉल्व करना है. एक्सरसाइज नंबर 6 है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल. डियर स्टूडेंट्स, हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं और उनमें दो वैल्यूज को स्टोर करवाना है और फिर वैल्यूज की स्वैपिंग करनी है, यानी कि स्वैप करनी है वैल्यू. अगर एक वेरिएबल हमारे पास a है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास b है और a को हमने वैल्यू असाइन की है 10 या 12 और b को हमने वैल्यू असाइन की है 13, तो हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से प्रोग्राम लिखना है कि a के पास जो वैल्यू है वो b की आ जाए, यानी कि जो a है a के पास वैल्यू आ जाए b की 13 और b के पास वैल्यू आ जाए a की यानी कि 12. सो ये हम देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 7 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर. हमने क्या करना है कि 5 डिजिट नंबर लेना है यूजर से एज अ इनपुट, यानी कि यूजर ये एक नंबर देगा, ये 5 डिजिट नंबर है. हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट और लास्ट जो हमारा डिजिट है हमने इसका सम फाइंड करना है, यानी कि 2 + 6 का जो सम है वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है. यूजर से हम नंबर लेंगे और नंबर के ऊपर फिर हम एक लॉजिक लगाएंगे. उस लॉजिक के थ्रू हम देखेंगे कि हम राइट मोस्ट डिजिट और लेफ्ट मोस्ट डिजिट को सेपरेट कैसे कर सकते हैं और सेपरेट करने के बाद फिर हम उनको ऐड करेंगे, यानी कि सम फाइंड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करते हैं. पहले हम अपने जो क्वेश्चंस हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कमेंट कर लेते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हेडर में हम फाइल को इंक्लूड करेंगे. एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज, stdio.h और फिर एक और फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज, conio.h. उसके बाद फिर हम मेन फंक्शन लिखेंगे, void main, और फिर मेन फंक्शन की बॉडी को हम यहां से स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है. एक वेरिएबल हमारा a होगा और सेकंड वेरिएबल जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वेरिएबल हमारा b होगा. सो हम a वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और डाटा टाइप b हमने बतानी है. इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल a डिक्लेयर करेंगे, फिर हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल b डिक्लेयर करेंगे और फिर a को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 20 और लेट्स सपोज b को वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 30. ये स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने थर्ड वेरिएबल की हेल्प से जो दो वेरिएबल जो a और b हैं, लेट्स सपोज एक वेरिएबल a है और एक b है और थर्ड वेरिएबल हमने लिया था टेम्प, और टेम्प की हेल्प से हमने क्या किया था कि वैल्यूज जो हैं उनकी स्वैपिंग की थी, इनके वैल्यूज को स्वैप कर दिया था. बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हमने विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल हमने वैल्यूज को स्वैप करना है. सो अब देखते हैं कि वैल्यूज को स्वैप करने के लिए हम लॉजिक इस तरीके से बनाते हैं. a की वैल्यू हमारे पास 10 है
यहाँ पे 10 कर लेते हैं की वैल्यू, जरा इजी से अंडरस्टैंड करने के लिए, और b की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, b की वैल्यू हम 20 कर लेते हैं। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ फंक्शन में हम लिखते हैं वैल्यूज ऑफ a एंड b बिफोर स्वैप। स्वैप से पहले a और b की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज भी करेंगे। a इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन b इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा हमारा d, और फिर यहाँ पे हम a कॉमा b लिख देंगे। ये जो कोड है इसमें देखते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगी, वैल्यूज ऑफ a एंड b बिफोर स्वैप a 10 एंड b 20। यहाँ पे हम गेट chb यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन होल्ड हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a एंड b बिफोर स्वैप इज a 10 एंड b 20। हमने लॉजिक इस तरीके से बनानी है कि ये जो a की वैल्यू 10 है ये आ जाए b के पास, और ये जो b की वैल्यू 20 है ये चली जाए a के पास। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई थर्ड वेरिएबल भी नहीं है, वेरिएबल भी हमारे पास यही दो वेरिएबल्स हैं। अब हमने देखना है कि हम वो जो लॉजिक है वो किस तरीके से बनाएंगे। हम क्या करते हैं, हम a को एक वैल्यू असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं, a प्लस b। हम ये कहते हैं कि जो a प्लस b है ना, ये वैल्यू अब असाइन कर दें a को, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, और ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास क्या 30। सो ये जो 30 वैल्यू है ये किसके पास चली जाएगी, a के पास। सो a की अब वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू अब होगी हमारे पास, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारे पास होगी 30। सो नेक्स्ट हम ये कहेंगे, जिस तरीके से हमने a की वैल्यू दी है इसी तरीके से b को भी हम एक वैल्यू देंगे, वो वैल्यू देंगे a माइनस b, यानी कि a में से b को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, a की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास यहां पर है 30। सो क्या होगा 30 माइनस b, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 20। सो यहाँ पे ये वैल्यू 20 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपने सीखनी है। वो बात यह है कि b की जो वैल्यू है वो 20 थी और a की वैल्यू 10 थी, बट यहाँ पे a की वैल्यू 30 होगी। जब हमने यहाँ पे a प्लस b किया तो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। यहां से ऑनवर्ड a की वैल्यू हमारी 30 होगी, a की वैल्यू हमारी 10 नहीं होगी। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू काउंट होती है वो लास्ट वन काउंट होती है, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट उसकी वैल्यू होती है वो काउंट होती है। और आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है वो सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर a की वैल्यू 30 है और यहाँ पे हम a को वैल्यू 60 असाइन करवा देते हैं, यहाँ पे हम a को वैल्यू 90 असाइन करवा देते हैं, तो इस लाइन में अगर कोई एक्सप्रेशन आता है, लेट्स सपोज c इक्वल टू a प्लस b आता है, तो यहां पर जो a की वैल्यू होगी वो 10 नहीं होगी या 30 नहीं होगी या 60 नहीं होगी, बल्कि यहां पर a की वैल्यू हमारे पास होगी 90। ये वाली वैल्यू होगी जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है। सो यहां पे इसी तरह से हमने जब b की वैल्यू को a माइनस b किया तो a की वैल्यू हमारे पास 30 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है। सो 30 माइनस 20 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा हम क्या कहेंगे, a को इक्वल करेंगे a माइनस b के।
यहाँ पे अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 है। a की वैल्यू ऊपर 30 थी और b की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब हमने दोबारा क्या किया है, a इज इक्वल टू a माइनस बी। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट वैल्यू 30। सो 30 माइनस क्या करेंगे हम, माइनस बी। बी की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 10। सो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 20। सो इस वक्त बी की वैल्यू हमारे पास 10 है और ए की वैल्यू हमारे पास 20 है। और स्टार्टिंग में हमारे पास ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि हमने विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल हमने वैल्यूज को आपस में स्वैप कर लिया। अब हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करके हम वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ, और यहां पे हम क्या करेंगे, डबल कोट्स, और यहां पे हम लिखेंगे वैल्यूज आफ्टर स्वैप इज, और ये वैल्यूज को लिखते हैं यहां पे, और a इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर, b इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहां पे हम क्या करेंगे, a b। सो अब हम अपने इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस n यूज करते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। देखते हैं कोई एरर तो नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या है कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं किया। अगेन हम इसको बिल्ड करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब हम रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में जब हमने वैल्यू स्वैप नहीं की थी, a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू हमारी 20 थी। बट नाउ जब हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया है तो अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 10 है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरीके से वैल्यूज को स्वैप किया। अब हम अपने इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने वैल्यूज को स्वैप किया और ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा प्रोग्राम था, बिल्कुल इसी तरह से हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट इंक्लूड stdio.h, और void main का फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और यह मेन फंक्शन की बॉडी में आ गए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यूजर से एक नंबर एज अ इनपुट लेना है। सो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट नम के नेम से कि हमने यूजर से ये नंबर लेना है, और यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, और यूजर से जो हमने नंबर लेना है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5 डिजिट्स उसकी लेंथ होनी चाहिए, इनके 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर 5 डिजिट नंबर, कि 5 डिजिट नंबर आप एंटर करें। उसके बाद हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हुए जो भी डिजिट यूजर एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे, किसको, नम को। नम को वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे और यहां पे अपनी एक लॉजिक बनाएंगे। वो लॉजिक क्या बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट इज, फर्स्ट एंड digit is फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे कॉमा, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आप एक लॉजिक बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो नंबर यूजर ने हमें दिया नम, हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 10,000 के साथ, और फिर
प्लस कर देंगे, ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, फिर हम प्लस कर देंगे नंबर को, ये हम प्लस कर देंगे, एक ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फिर एक ये वैल्यू हमारे पास होगी। वो क्या होगी कि हम नम का मॉड लेंगे किसके साथ, 10 के साथ, 10 के साथ हम इसका मॉड लेंगे तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं। लेट्स सपोज के यूजर हमें एक 5 डिजिट नंबर देता है 1 2 3 4 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 10,000 के साथ तो होगा क्या कि ये वैल्यू जो है जब इस पे डिवाइड होगी तो हमारे पास जो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हम जब इसी वैल्यू का 10 के साथ मोड लेंगे तो जो ये वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। सो हमने सिंपली क्या किया कि हमने नम के साथ, नम जो हमारे पास वैल्यू है उसको 10,000 पे डिवाइड किया, और फिर हमने क्या किया कि हमने नम का मोड ले लिया किसके साथ, नम का मोड ले लिया हमने 10 के साथ। और जो इसकी लॉजिक है वो लॉजिक इसकी बहुत सिंपल है कि लेट्स सपोज नम में अगर यूजर वैल्यू देता है हमें और 1 2 3 4 5 और उसको हम डिवाइड करते हैं 10,000 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1, यानी कि 1 जो ये वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5 तो 1 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और अगर हम इसी वैल्यू का मोड लेते हैं किसके साथ, 10 के साथ, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, वो वैल्यू आती है हमारे पास ये वाली वैल्यू यानी कि 5। सो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से हमने ये वैल्यू फाइंड की और इस एक्सप्रेशन से ये जो हमने मोड लिया इससे हमने ये वैल्यू फाइंड की, और फिर हम इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने ऐड कर दिया, और जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी। अब देखिएगा कि यूजर से हम नंबर लेंगे, लेट्स सपोज अब हम इसको बिल्ड करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब यूजर से हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर है, एंटर करते हैं तो आप देखिएगा 5 + 3 ये हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पे हम गेट ch का फंक्शन यूज कर लेते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होल्ड हो सके। हम रन करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर दें, एंटर करें तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम 6 डिजिट नंबर लेना चाहें तो फिर क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पे एक और 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे 6 डिजिट नंबर लेंगे। ये देखिएगा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एंटर करेंगे तो हमारे पास 8 और 1 इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 7 डिजिट नंबर लेना है, 8 डिजिट नंबर लेना है तो आपने यहाँ पे 0 इंक्रीज करते जाना है। जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है वो यही है कि नंबर को हम जब इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और हमने देखना है कि हमने अगर 5 डिजिट नंबर है तो हमने 10,000 पे डिवाइड करना है, और अगर हमारे पास 6 डिजिट नंबर है तो हमने फिर 100 यानी कि 100k से डिवाइड करना है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो जो वैल्यू है वो आ जाएगी, और जो मोड लेंगे हम तो वो क्या होगा, वो हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, यानी कि एक हमें लेफ्ट वैल्यू मिल जाएगी और एक हमें राइट वैल्यू मिल जाएगी। अब राइट लेफ्ट में हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो वैल्यू है इसको हम राइट वैल्यू कह सकते हैं और इसको हम लेफ्ट वैल्यू कह सकते हैं। सो 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, मोस्ट लेफ्ट है, और मोड करेंगे तो हमारे पास राइट वाली वैल्यू जो वो आ जाएगी। सो इसकी कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने 2 इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस की हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने यूजर से 2 वैल्यू ली और हमने क्या किया कि वैल्यूज को स्वैप किया। हमने यूजर से वैल्यूज यहाँ पर नहीं ली, हमने खुद यहाँ पे वैल्यू दी थी, यूजर से वैल्यू हमने इस एक्सरसाइज में ली है। जो हमने क्या किया है कि 5 डिजिट्स का एक नंबर लिया है और उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट उसका जो हमने सम है वो फाइंड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये इंटरेस्टिंग लेक्चर जरूर समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।